डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर एस.आर. मीना की ओर से BA थर्ड हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर के विद्यार्थियों का स्वागत। आज के व्याख्यान में आपके समक्ष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कृति है तुलसीदास। उसी से संबंधित जो पद हैं उन पर अपनी बात रखूंगा। अपना अनुशीलन कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में 86 पद तक हम देख चुके हैं। आज है निराला का तुलसीदास का 87वां पद। देखिएगा। देखा शारदा नील वसना है सन्मुख स्वयं सृष्टि रसना, जीवन समीर सुचि निस्वसना, वरदात्री वाणी वह स्वयं शुभादित स्वर, फूटी तर अमृताक्षर निर्झर, यह विश्व हंस है शरण सुधर जिस पर श्री। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम करते थे और उसी प्रेम से वशीभूत होकर के अपनी पत्नी के पीछे पीछे ससुराल पहुंच जाते हैं। ससुराल पहुंचने पर ससुराल जनों की तरफ से विभिन्न प्रकार की कानाफूसी होती है, विभिन्न प्रकार के व्यंग्यपूर्ण बातें की जाती हैं। उन्हीं व्यंग्यपूर्ण बातों के आधार पर रत्नावली अंदर ही अंदर मन में कुढ़ रही है। मन में एक तरह से वैचारिक रूप से हलचल उत्पन्न हो रही है। रात्रि हो चुकी है। तुलसीदास जी को एक श्रेष्ठ कक्ष में सुला दिया गया है। रात्रि के समय उनके सामने रत्नावली पहुंच जाती है तो तुलसीदास जी क्या देखते हैं? देखा शारदा नील वसना। तुलसीदास जी ने देखा कि उनके समक्ष नीले वस्त्रों में, नील वसना अर्थात नीले वसनों में मानो स्वयं शारदा ही यानी सरस्वती उनके सामने विराजमान हो रही हो। यहां साहित्यकार ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है सन्मुख स्वयं सृष्टि रचना। अर्थात तुलसीदास जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि तुलसीदास जी ने यह जाना कि उनके समक्ष मानो सृष्टि रूपी रचना, सृष्टि रूपी जिव्या जबान स्वयं साक्षात बन करके आ खड़ी हुई हो। जीवन समीर सुचि निस्वसना वरदात्री। जीवन रूपी रण क्षेत्र में जीवन समीर सुचि, समीर मानी हवा, जीवन रूपी हवा और पवित्र निश्वसना यानी श्वास के साथ, श्वासों के रूप में नजर आई। एक तरफ यानी देखा तो तुलसीदास जी का श्वास धड़कनें बढ़ी। वरदात्री उन्होंने देखा कि उनके समक्ष एक तरह से स्वयं वरदात्री खड़ी हुई है। वाणी वह स्वयं शुभादित स्वर, अर्थात वो वाणी की देवी शारदा उनके समक्ष साक्षात रूप में खड़ी हुई है। शुभादित जो अच्छे स्वरों का उच्चारण कर रही है, यानी जो मधुर स्वरों में उच्चित कर रही है। फूटी तर अमृताक्षर निर्धर, उसी शारदा स्वरूप रत्नावली के मुख से मानो अमृताक्षर, अमृत रूपी अक्षरों से, अमृत रूपी शब्दों से वाणी का एक झरना सा फूट पड़ा। यह विश्व हंस है, अर्थात यह विश्व रूपी हंस ही उसका वाहन है, यानी विश्व रूपी हंस नामक वाहन के ऊपर मानो वह स्वयं आ खड़ी हुई हो। चरण सुगर जिस पर श्री, अर्थात उस विश्व रूपी हंस के ऊपर ही मानो वह सुघड़, वह सुंदर सी शारदा स्वरूप रत्नावली जी, जो लक्ष्मी स्वरूप भी हैं, श्रीमानी लक्ष्मी जो लक्ष्मी स्वरूप भी हैं, वो मानो उनके चरण कमल उनके सामने आ पड़े हैं या आ खड़ी हुई है। ऐसा तुलसीदास जी ने देखा या महसूस किया।
दृष्टि से भारती से बंधकर कभी उठता हुआ चला ऊपर। केवल अंबर फिर देखा, धूमायमान वह घूर्ण प्रसर, धूसर समुद्र शशि ताराहर, सूझता नहीं क्या ऊर्ध्व अधर क्षर रेखा। तुलसीदास जी ने जैसे ही मानो शारदा विश्व रूपी हंस पर सवार हुई, रत्नावली स्वरूप शारदा को जैसे ही वीणा पाणी को देखा तो तुलसीदास जी का एक तरह से ज्ञान रूपी संसार जाग उठा। क्या देखा, क्या अनुभव किया? दृष्टि से भारती से बंधकर, भारती यानी सरस्वती के समक्ष दृष्टि बांध करके, यानी दृष्टि की दृष्टि से या दृष्टि के समान, भारती के समान, सरस्वती के समान अपने आप को बंधा हुआ सा जान करके कभी उठता हुआ चला ऊपर, अर्थात कभी तुलसी का वह कवि हृदय ऊपर उठता चला गया। केवल अंबर, और फिर उनको तुलसीदास जी को केवल सिर्फ और सिर्फ आसमान ही आसमान नजर आ रहा था। फिर देखा और फिर उन्हें आसमान की तरफ टक लगा करके देखा। धूमायमान वह घूर्ण प्रसर, उन्होंने देखा कि वह आसमान उनको मानो धूल से सना हुआ, धूल से भरा हुआ पूरा नजर आ रहा था। घूर्ण प्रसर अर्थात जिसका धुएं से फैला हुआ पूरा प्रसारण हो रहा था, पूरा प्रसार हो रहा था। प्रसार मानी प्रसार और गुण मानी यानी धुआं। एक तरह से धूसर समुद्र शशि ताराहर, इतना ही नहीं, उसको सारे समुद्र यानी समुद्र से लगा करके आसमान तक, तारागणों तक मानो उनको पूर्णतः धूम धूसरित सा होता हुआ नजर आया। सूझता नहीं क्या ऊर्ध्व, अर्थात तुलसीदास जी को इस समय कुछ भी नहीं सूझ रहा कि ऊर्ध्वगामी रहूं या निम्नगामी रहूं। ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वगामी ऊपर अर्थात ऊपर की तरफ रहूं या नीचे की तरफ, यानी तुलसीदास जी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। अधर अर्थात वो एक तरह से अधर की स्थिति में लटके हुए थे, यानी उनके मन में एक तरह से भावों का विचलन चल रहा था। क्षर रेखा, और मानो उनके मन में ऐसी रेखाएं आ रही थी, ऐसे ऐसे विचारों की एक रेखाएं अंकुरित हो रही थी, जो बार बार क्षर हो रही थी, यानी बार बार मिट रही थी। इस प्रकार से तुलसीदास के हृदय में मानो उस रत्नावली रूपी शारदा के प्रकट होते ही अनेक प्रकार के विचार प्रकट होने लगे। चमकी तब एक तारा नवीन, द्युति नील नील जिसमें विलीन, हो गई भारती रूप क्षीण महिमा अब आभासी क्रम से हुई मंद, निस्तब्ध व्योम गति रहित छंद, आनंद रहा मिट गए द्वंद्व बंधन सब। ऐसा कहते हैं कि जैसे ही वो रत्नावली स्वरूप शारदा का प्रवेश हुआ तो तुलसीदास के हृदय में एक अलौकिक शक्ति का प्रकटीकरण हुआ, या उन्हीं भावों का प्रकटीकरण हुआ। उसी की इस पद्य में व्याख्या है। चमकी तब एक तारा नवीन, अर्थात तभी उस आसमान में एक तरह से नवीनता पैदा करने वाली एक तारा के समान कोई रोशनी, टिमटिमाती रोशनी नजर आई। द्युति नील नील, अर्थात उस नीले नीले आकाश के बीच में एक नीली नीली सी चमक, द्युति मानी चमक नजर आई, जिसमें विलीन अर्थात जिसमें सारी विलीन हो गई भारती, अर्थात उसी में मानो वो शारदा स्वरूप रत्नावली जी मानो विलीन हो गई। रूप क्षीण महिमा, अर्थात वो रूप सौंदर्य की जो स्वामिनी थी रत्नावली जी, मानो उनका रूप सौंदर्य भी वही क्षीण हो गया। महिमा अब, अर्थात उनके रूप सौंदर्य और उनकी जो महिमा थी अब एक तरह से क्षीण हो गई, यानी तुलसीदास जी के हृदय में अब तक जो रत्नावली का रूप सौंदर्य बसा हुआ था वो धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था। आभा भी क्रम से हुई मंद, अर्थात उनके हृदय में रत्नावली से संबंधित जो आभा थी, उनकी कांति, उनकी चमक, उनकी सौंदर्य की जो एक भावना बनी हुई थी, वो भी मानो धीरे 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 मंद होती जा रही थी। निस्तब्ध व्योम गति
रहित सब छंद, और एक तरह से ऐसा लगा जैसे आसमान भी निस्तब्ध नजर आ रहा था, चुप मौन नजर आ रहा था। व्योम गति रहित छंद अर्थात आसमान में भी मानो किसी प्रकार की कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। रहित छंद अर्थात किसी कविता से रहित कोई स्थिति बन रही थी। आनंद रहा, मिट गए द्वंद्व सब बंधन सब। ऐसा लगा जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि अब उनके हृदय में एक अद्भुत और अलौकिक आनंद के द्वार खुलने लगे, एक नया अंकुरण होने लगा, और उसको देख करके वो अलग ही प्रकार का आनंद अनुभव कर रहे थे। मिट गए द्वंद्व, और तुलसीदास जी के मानो अब तक जिन सांसारिक द्वंद्वों में वो पड़ा हुआ था वो सारे जंजाल दुख द्वंद्व मिट गए थे। बंधन सब, और जिन बंधनों में वो अभी तक जकड़ा हुआ था, सांसारिक सामाजिक पारिवारिक सभी बंधनों में वो जकड़ा हुआ, तो सारे बंधन के मानो टूटते हुए नजर आ रहे थे मुदे नयन ज्ञानोन्मिलित, कली में सौरभ ज्यों चित्त में स्थित, अपनी असीमता में अवसित प्राणा सब, जिस कलिका में कवि रहा बंद, वह आज उसी में खुली मंद, भारतीय रूप में सुरभि छंद निष्प्रैश है। नैराज जी कहते हैं कि तुलसीदास जी अब तक जिस रूप सौंदर्य रूपी कली के अंदर भौरे के समान मंडरा रहा था, और उसी रूप सौंदर्य रूपी कली में वह भौरा स्वरूप तुलसीदास जी बंद था। वही कली अब खिलती हुई नजर आई, लेकिन अब अलग रूप में नजर आई। अब ये ज्ञान की देवी के रूप में, उनके नेत्रों खोलने वाली के रूप में नजर आई। इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत देखिएगा इस पद की व्याख्यात्मक ढंग से मैं आपके समक्ष अपनी बात रख रहा हूं। थे मुदे नयन, तुलसीदास जी निराला जी कहते हैं कि तुलसीदास जी के नेत्र बंद थे। ज्ञानोन्मिलित अर्थात ज्ञान से भरे हुए, उन्मिलित अर्थात मिलने के लिए बेताब थे, ज्ञान का उन्मिलन हो रहा था। कली में सौरभ ज्यों अर्थात इसी प्रकार से लग रहा था जैसे कली के अंदर जैसे सौंदर्य बसा हुआ रहता है। सौरभ का अर्थ है सुगंध, अर्थात जैसे कली के अंदर जैसे सुगंध निवास करती है, ज्यों चित्त में स्थित, और उसी तरह से मानो तुलसीदास जी के चित्त में भी एक तरह से गंध बसी हुई थी, ज्ञान की गंध बसी हुई थी। अपनी असीमता में अवसित प्रणय से अर्थात बड़ी असीमता के साथ, प्राण से अर्थात उनके प्राणों के समान उनके हृदय में जो बसी हुई थी, अवसित मानी बसी हुई होना। जिस कलिका में कली रहा बंद अर्थात जिस कलिका के अंदर वह भौरा रूपी तुलसीदास जी अब तक बंद था, वह आज उसी में खुली मंद, अर्थात आज वही कली उनके अंदर जिसमें वह भौरा रूपी तुलसीदास जी अभी तक बंद था, उसी कली के खिलने पर मानो एक ज्ञान के रूप में कली खिली, यानी वही कली आज उनके रूप में ज्ञान कली के रूप में खिलती हुई नजर आई, खुलती हुई नजर आई। भारतीय रूप में अर्थात वह कली अभी तक तो उनके लिए केवल काम वासना के रूप में थी, एक सौंदर्य के रूप में थी, लेकिन आज वही कली उनके लिए एक भारतीय रूप यानी सरस्वती के समान, सरस्वती रूपी कली के रूप में खिलती हुई नजर आई। सुरभि छंद जो कि गंध रूपी छंदों से, महक रूपी छंदों का विकास कर रही थी, निष्प्रैशय अर्थात बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी दबाव के, यानी सहज गति के साथ आज उसी कली के प्रभाव के कारण या उसी कली की वजह से आज तुलसीदास जी के हृदय में ज्ञान रूपी भावों की एक झरना सा प्रवाहित होने लगा या खिलने लगा, निखरने लगा। नेक्स्ट पद है, जब आया फिर देहात बोध, बाहर चलने का हुआ शोध, रह निर्विरोध गति हुई रोध प्रतिकूला, खोलती मृदुल दल बंद सकल, गुदगुदा विपुल धारा अविचल, वह चली सुरभि की ज्यों उत्कुल निष्कुला। जैसे तुलसीदास के
ज्ञान रूपी नेत्र खुले तो तुलसीदास जी का मन धीरे धीरे इस संसार से उचटने लगा और ज्ञान की खोज में, ज्ञान की तलाश में, भक्ति की तलाश में, कुछ पाने की तलाश में वो बाहर निकले। तो इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति देखिएगा। जब आया फिर देहात्म बोध, सूर्यकांत त्रिपाठी नंदलाल जी अपनी इस तुलसीदास नामक कविता के माध्यम से तुलसीदास के हृदय में उत्पन्न होने वाले ज्ञानोदय के बाद की स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जब तुलसीदास जी के मन में देहात्म अर्थात देह यानी शरीर और आत्मा के संदर्भ में ज्ञान हुआ कि ये शरीर क्या है, आदमी क्या है, आत्मा क्या है, इसके विषय में उनको ज्ञान हुआ। बाहर चलने का हुआ शोध, अर्थात फिर उनके मन में एक भाव उठा कि क्यों ने इनके विषय में जानने के लिए इस संसार सागर से अन्यत्र चलना चाहिए, इस संसार के समाज के लोगों से दूर चलना चाहिए और निश्चित रूप से इसकी खोज करनी चाहिए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये मानव क्या है। इसी बात की वो खोज करना चाहते हैं या खोज के लिए वो बाहर चलने की बात सोचते हैं। शोध मानी खोज। रह निर्बोध निर्विरोध, अर्थात निश्चित रूप से अब उनके हृदय में कोई किसी प्रकार की कोई विरोध की भावना नहीं है, यानी एक तरह से पूर्णतः निर्विरोध रह करके गति हुई रोध प्रतिकूला, अर्थात तुलसीदास जी के हृदय में अब तक जो सांसारिक माया मोह बाधाएं, जो सांसारिक जंजाल, काम क्रोध मोह मद लोभ माया इत्यादि जो उसको अभी तक जकड़े हुए थे, वह भी अब तुलसीदास जी के उस ज्ञान रूपी मार्ग में किसी प्रकार की कोई अवरोधक स्थिति पैदा करने वाले नहीं रहे। रोध प्रतिकूला, अर्थात उनका भी अब कोई, उनके विरोध का भी उनके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। खोलती मृदुल दल बंद सकल, तुलसीदास जी कहते हैं कि मानो अब तो ऐसा लगता है तुलसीदास जी के हृदय में अब तक जो ज्ञान रूपी परतें दबी हुई थी, अब वो ज्ञान रूपी परतें धीरे 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 बड़ी मजबूतता के साथ खुलती जा रही थी और सकल यानी आकार ले रही थी। गुदगुदा विपुल धारा अविचल, अर्थात अब तो मानो उनके हृदय में ज्ञान की अविरल धारा धीरे धीरे गुदगुदा रही थी और गुदगुदाती हुई प्रवाहित हो रही थी। वह चली सुरभि की ज्यों उत्कल निसूला। तुलसीदास जी आगे मन स्थिति, तुलसीदास की मन स्थिति का वर्णन करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी नंदलाल जी कहते हैं कि मानो तुलसीदास जी के हृदय में वो शब्दों की, वो ज्ञान की, ज्ञान रूपी शब्दावली की वह धारा धीरे धीरे गुदगुदाती हुई इस प्रकार से प्रवाहित होने लगी। चली सुरभि की जो, कि जैसे मानो कोई महक, सुगंध की महक की कोई धारा बढ़ रही हो। उत्कल निशुला, अर्थात कांटों के बीच नहीं, कंटका किरण, कंटकों से रहित होकर के मानो उत्कल यानी खिल रही हो, एक कली के रूप में खिल रही हो, विकसित हो रही हो। इस प्रकार से तुलसीदास जी के हृदय में ज्ञान रूपी कली धीरे धीरे खिलती जा रही थी। बाजी बहती लहरें कलकल, जागे भावानुकूल शब्दोच्छल, गूंजा जग का कानन मंडल पर्वत तल, सूना उर ऋषियों का ऊना, सुनता स्वर हो हर्षित दूना, आसुर भावों से जो भूना था निश्चल। इस पद में भी छायादी साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी नंदलाल कह रहे हैं कि जो तुलसीदास जी हैं उनके हृदय में बाजी बहती लहरें कलकल, मानो तुलसीदास जी के हृदय में ज्ञान से प्रभावित शब्दावली की वो लहरें धीरे धीरे बजती हुई, आवाज करती हुई, गुनगुनाती हुई, खिलखिलाती हुई, कलकल करती हुई, यानी विभिन्न प्रकार की आवाज करती हुई मानो धीरे धीरे बढ़ आगे प्रवाहित हो रही हो। जागे भावानुकूल शब्दोच्चल, और धीरे धीरे भावों के अनुकूल ही शब्दोच्चल, शब्दों
से उछल होकर के, यानी धीरे धीरे शब्द ही मानो उनके हृदय में से उछल रहे थे। गूंजा जग का कानन मंडल पर्वत तल। तुलसीदास जी के हृदय में कानन रूपी मंडल यानी जंगल रूपी मंडल, कानन मानी जंगल, अर्थात जंगल रूपी मंडल ही की आवाज ही मानो उनके हृदय में गूंज उठी। पर्वत तल, और पर्वत के नीचे सुना उर, एक तरह से वहां और कोई नहीं था, केवल जंगल था, केवल पर्वत था। सुना उर, ऋषियों का ऊना, मानो इस प्रकार उनका हृदय इस प्रकार से ऊना था, कम था, जैसे ऋषियों का होता है। अर्थात तुलसीदास जी का हृदय अब एक तरह से पूर्णतः पवित्र, निर्मल, निर्मोही ऋषियों का सा हो गया था। सुनता स्वर, अर्थात इस बात को तुलसीदास जी स्वयं ही अपने हृदय के भावों को सुन रहे थे। हो हर्षित, उनको सुनकर के वो हर्षित हो रहे थे। दूना, और उनकी जो खुशी थी वो धीरे धीरे दुगनी हो रही थी। आसुर भावों से जो भूना था निश्चल, अर्थात धीरे धीरे जो अभी तक उनके ऊपर जो आसुरी प्रवृत्ति थी, जो राक्षसी प्रवृत्तियां थी, से वो धीरे धीरे भुनती चली गई, समाप्त होती जा रही थी। था निश्चल, अर्थात अब केवल उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष कुछ नहीं था। उनका हृदय एक तरह से निश्चल था, और निश्चल था यानी स्थिर था। अब उसमें कोई विचलन की स्थिति नहीं थी। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रभात पूर्वांचल। बांधो बांधो किरणें चेतन तेजस्वी है, तमज्जी जीवन आती भारत की ज्योतिर्धन महिबावल। जैसे ही तुलसीदास जी के हृदय में ज्ञान का उद्भव हुआ, उसके पश्चात मानो तुलसीदास जी के हृदय में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, वही ज्ञान मानो संपूर्ण संसार में एक नव चेतना, नव संचार का भाव जगाने वाला प्रतीत हुआ। इसीलिए छायावादी साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि मानो तुलसीदास जी के हृदय में भी व्यक्तिगत ज्ञान ही उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि ऐसा उत्पन्न हुआ जैसे पूरे संसार में ही एक तरह से ज्ञान का उदय हो गया हो, ज्ञान उदय हो गया हो। इसीलिए कहते हैं कि जागो जागो आया प्रभात, अर्थात संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सांसारिक प्राणियों, तुलसीदास जी के हृदय में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसके माध्यम से मैं आपको ये संबोधन करते हुए कहना चाहता हूं कि हे सांसारिक प्राणियों, आप जिन सांसारिक बंधनों में काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, माया इत्यादि में जकड़े हुए हो, आज वो समय आ गया है कि आप अपने आप को पहचानिए और आप अपने हृदय में से, अपने हृदय से उन सारी सांसारिक बुराइयों को दूर कीजिए और ज्ञान रूपी जलधारा में अपने आप को डुबोइए। इसलिए जागो, अतः सांसारिक प्राणियों जागिए जागिए जागिए। आया प्रभात, अर्थात ज्ञान रूपी प्रभात उदित हो गया है। प्रभात मानी सवेरा। बीती रात, अर्थात अज्ञानता रूपी वह अंधकार वाली रात्रि अब समाप्त हो गई है। बीती अंधरात, अर्थात अज्ञानता रूपी वह रात्रि अब समाप्त हो गई है और ज्ञान को लेकर के उदित होने वाला प्रभात, प्रातःकाल, उषा आ गई है या प्रातःकालीन वेला आ गई है। झरता भर ज्योतिर्मय प्रभात पूर्वांचल। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहना चाहते हैं कि ये सांसारिक प्राणियों में आपको कह देना चाहता हूं कि ऐसा लग रहा है जैसे पूर्वांचल पर्वत से ज्ञान रूपी सूर्य ज्ञान की किरणें लेकर के, ज्ञान की किरणों से युक्त प्रकाश बिखेरता हुआ झरता हुआ सा आ रहा हो। बांधो बांधो किरणें चेतन, अतः सांसारिक प्राणियों, मनुष्य में आपको कह देना चाहता हूं कि आप जितना हो सके अपने आप को अपनी बाहों से, चेतना से, यानी ज्ञान रूपी किरणों को बांधिए। चेतो चेतो चेतो, जागो जागो जागो, आया प्रभात, अर्थात ज्ञान ग्रहण करने का समय आ गया है। बांधो
अतः सांसारिक प्राणियों, आप ज्ञान को बांधिए, ज्ञान को समेटिए, ज्ञान को अपने आगोश में लीजिए। बांधो किरणे चेतन, अर्थात चेतना रूपी किरणों को, किरणों से अपने आप को बांधिए। तेजस्वी, अर्थात ये ज्ञान रूपी जो किरणें हैं, जो पूर्वांचल रूपी पर्वत से ये होकर के ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें स्वरूप ज्ञान की किरणें उदित हुई हैं। अतः और जो ज्ञान रूपी किरणें हैं बड़ी तेजस्वी हैं, प्रभावशाली हैं। हे तमज्जी जीवन, अर्थात वो इस संसार के लोगों के अंदर जीवन में जो अब तक अंधकार था, अर्थात मानव जीवन अब तक अंधकार में डूबा हुआ था, उस अंधकार जीवन के अंदर अंधकार को समाप्त करने वाली ये तेजस्विता से युक्त ज्ञान रूपी किरणें प्रस्फुटित हो गई हैं। आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल, अर्थात भारत माता के ऊपर मानो तुलसीदास जी के हृदय में जो ज्ञान की किरणें उत्पन्न हुई, वो केवल व्यक्तिगत किरणें नहीं थी, ज्ञान की किरणें नहीं थी, बल्कि संपूर्ण भारत को वो एक तरह से अपने आगोश में ले रही थी। संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर वह ज्ञान रूपी किरणें अपना प्रभाव फैला रही थी या प्रसारित कर रही थी। आती भारत की ज्योतिर्धन, अर्थात भारत के अंदर ज्योतिर्स्वरूप प्रसार करने वाली महिमा बल और महिमा से युक्त, महिमा और बल से युक्त वो ज्ञानमयी किरणें ज्योति बिखेरती हुई पूरे भारत को मानो आलोकित कर रही थी। इस प्रकार से इस पद्य में तुलसीदास जी के हृदय में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, वह ज्ञान मानो हमारा तुलसी का ज्ञान नहीं था, तुलसी का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण तेजस्वी ज्ञान रूपी किरण के रूप में उदित होने वाला हमारे समक्ष प्रकट हुआ। इस पद्य में साहित्यकार ने एक तरह से हमारे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद बात कही है, हमें जगाने की बात कही है, और साहित्यकार ने इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है, उद्बोधन शैली का प्रयोग किया है, प्रेरणास्पद भावों का बड़ी सहजता के साथ प्रकटीकरण हुआ है। पद्य की इस व्याख्या के साथ, अनुशीलन के साथ प्रोफेसर SR मीणा को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।